में चल रहे काशी तमिल संगमम को लेकर काशी व तमिलनाडु के लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी में दक्षिण भारत के दर्शनार्थियों का दर्शन पूजन करने का सिलसिला निरंतर जारी रहता है। तो अब काशी व तमिल को व्यापारिक दृष्टि से जोड़ने की भी नई पहल व दक्षिण में उत्तर भारतीयों को दर्शन के लिए वहां के मंदिरों में दर्शन के साथ साथ कलाकृतियों के मनमोहक दृश्य को भी देख सकेंगे। इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी काशी व तमिल के बने प्रोडक्ट का भी सुनहरा अवसर बाजार मिल सके, इसके प्रयास के लिए किए जा रहे दक्षिण भारत में बनने वाले जूट व नारियल की वेस्टेज से तमाम प्रोडक्ट का क्रय विक्रय के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनने के साथ ट्रेनिंग व सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। तो काशी के बने हैंडमेड लकड़ी के खिलौने समेत बनारसी साड़ी की धूम है। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के नमो घाट पर स्टॉलों को लगाकर पर्यटकों का इसका सीधा लाभ भी दिया जा रहा है। बताते चले कि पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम के लिए स्वतः भव्य रूप से शुरुआत कर एक नई पहल की स्टॉलों पर पहुंचे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बताया कि दक्षिण से आ रहे पर्यटक के साथ ही वहां के प्रोडक्ट की काशी में काफ़ी डिमांड है, तो वहीं काशी की बने प्रोडक्ट दक्षिण भारतीयों को भी खूब भा रहे हैं। इसके साथ ही मेम्स के द्वारा जो भी प्रोडक्ट जिसमें जूट से बने प्रोडक्ट को विभागों में भी खरीद की जा रही है, जिससे युवा वर्ग में मेम्स से जुड़ने के साथ खुद स्वावलंबी बन सकें। काशी तमिल संगमम का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत स्टॉल लगाए गए हैं। जिन स्टॉलों पे आप विजिट किए, कितना अंतर देखते हैं हम लोग, कितना परिवर्तन आने की संभावना है युवाओं में? देखिए, ये काशी तमिल संगमम, ये काशी और तमिलनाडु को जोड़ने का जो रिश्ता आज से हज़ारों वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। चाहे वो रामानुजम जी की यात्रा हो, आदि शंकराचार्य जी का काशी आगमन हो, रामानुजाचार्य जी ने काशी से कश्मीर तक की यात्रा किया, सुब्रमण्यम भारती जी जो हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े दीवाने कवि माने जाते हैं, उनका आगमन काशी में हो, तो न जाने ऐसे कितने लोग जिन्होंने काशी आना और काशी में रह के अपने जीवन में तमाम ऐसी उपलब्धियां हासिल किया। तो काशी उस रिश्ते की एक बहुत बड़ी कड़ी है, दक्षिण और पूरब को जोड़ने वाली, उत्तर पूरब, तो एक बहुत बड़ा केंद्र है काशी। मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इस टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ने का काम किया। उस यात्रा को जिसकी कड़ी टूट चुकी थी उसको फिर से जोड़ा है। पिछले वर्ष आपने देखा कि 1 महीने लगातार तमिलनाडु से हमारे तमिल भाई आते रहे और हर विधा के किसान भी आए, वैज्ञानिक भी आए, नौजवान छात्र भी आए, अलग अलग विधाओं के लोग आए और उन्हें काशी को भरपूर जिया। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, इन सब की यात्राएं की। तो अब इस बार भी 15 दिन का कार्यक्रम है और उसके ग्रुप का आना आज 17 तारीख से शुरू हो गया है। तो मुझको लगता है कि यह यात्रा जो है यहाँ काशी आता है वो अभिभूत हो जाता है। इस बार आप, पिछली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, इस बार का यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं माँ जानवी, माँ गंगा के पावन पवित्र तट पर काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में कार्यक्रम माँ गंगा के तट पर हो, तो यह बहुत ही सुखद संयोग है। और आपने देखा कि जो स्टॉल हैं वो देश भर की जितनी भी अलग अलग उत्पाद वाले लोग हैं, एक तरफ लकड़ी का खिलौना है, जरदोजी का काम है, तो कश्मीरी सालें मिल रही हैं। तो अलग अलग विधाओं के लोगों के लिए शायद एक मेला, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी चीज़ों को, अपनी कला को प्रदर्शित करने का।
साउथ के बने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे एमएसएमई के द्वारा जो है पावदान बने हुए हैं, इको फ्रेंडली ऐसे प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो 20% जो है एक आदेश भी जारी है, सर्कुलर जारी है कि सरकारी विभागों में इसको दिया जाए। तो युवा इसका सीधा लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए, जिस कैर बोर्ड के ऑफिस में आप बैठे हैं, स्टॉल पे आप यहाँ बैठे हैं, ये नारियल के रेशे जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उससे बने उत्पाद आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी तरह की चीज़ें नारियल के रेशे से बनाई जा सकती हैं। एक तरफ पेड़ पौधे उगाने की खाद भी बन सकती है, तो दूसरी तरफ उससे ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं यहाँ, खिलौनों से लेके ये मैट से लेके दरियों से लेके न जाने कितने तरह की चीज़ें एक ऐसी चीज़ से बनती है जो इस देश में पूरे नॉर्थ साउथ इंडिया में आप जानते हैं नारियल का बहुत बड़ा केंद्र है, हर राज्य में नारियल की भरमार है। तो उससे मुझको लगता है कि एक व्यर्थ फेंकी जाने वाली चीज़ से इतनी सदुपयोगी और जीर्णोपयोगी चीज़ें बनती हों, तो ये इस बोर्ड की सराहना करता हूँ। और इस बोर्ड ने अपने जो नए हमेशा नया नवाचार कर रहे हैं, वो नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं, तो समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ी देन है उसकी। क्या युवाओं को ये जो 20% की जो मतलब कि जिस तरीके से जो सेल्स की एक सर्कुलर जारी किया गया, उसका सीधा लाभ मिलेगा इसमें? देखिए, युवा ही इस देश की ताकत है। आपको सुनकर मेरी बात को आश्चर्य होगा कि भारत नौजवानों का देश दुनिया के लिए सामने कहा जा रहा है। एक तरफ दुनिया के तमाम देश बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़ी आबादी उनकी बढ़ रही, हमारा देश नौजवानों से भरता जा रहा है। और उन्हीं नौजवानों के बूते भारत दुनिया का विश्वगुरु बनने का, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का जो ख्वाब है, वो बगैर नौजवान के। तो नौजवानों के लिए भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, उनसे उनका जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है, उनको लाभ मिल रहा है। शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके हर विधा में उनको जो प्रमुखता दी जा रही है, तो उसका लाभ उनको मिलेगा। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।